हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। मैं हूँ राकेश भगत सर और आप पढ़ेंगे अबाउट टू। अबाउट टू को आज हम पढ़ेंगे तीनों टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में इसकी बनावट होती है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर ऑक्सिलरी वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। पास्ट टेंस में होता है सब्जेक्ट उसके साथ वाज और अबाउट टू और अबाउट टू के बाद में वर्ब वन और फिर ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस में होता है सब्जेक्ट के साथ विल बी। ये विल बी और शैल बी का भी प्रयोग होता है, लेकिन शैल बी आजकल धीरे धीरे उठते जा रहा है, इसलिए विल बी का ही प्रयोग करेंगे। और उसके बाद अबाउट टू और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से तीनों टेंसों में हम अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक अगर आप ये चाहते हैं कि हम तीनों टेंस में अबाउट टू का प्रयोग सीखें। तो बने रहिए वीडियो के साथ। बढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस में अबाउट टू, यानी अबाउट टू इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में अबाउट टू। अब प्रेजेंट टेंस में अबाउट टू है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब समस्या है एम इज आर, तो एम आई के साथ यानी जब भी हमारा आई सब्जेक्ट आएगा तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब एम को रखेंगे। ही सी इट या नाम कोई एक हो तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। अर्थात अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हम इज का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर नंबर नहीं है तो हम आर का प्रयोग करेंगे। वी, यू, दे नाम दो हो या फिर उससे ज़्यादा हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम आर का प्रयोग करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऑक्सिलरी वर्ब के साथ सब्जेक्ट का एग्रीमेंट समझ गए होंगे। आइए प्रैक्टिस करते हैं ट्रांसलेशन के माध्यम से। और हाँ, आप वीडियो में ज़रूर आगे तक बने रहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी और आप अच्छे से सीख पाएंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इन वाक्यों में हमने क्या पाया। जैसे पापा बस आने ही वाले हैं। इस बस का मतलब होता है तुरंत, यानी जल्दी ही। इस बस का मतलब वो सवारी करने वाली बस नहीं है। पापा बस आने ही वाले हैं। तो यहाँ आप वाक्य के अंत में क्या पाते हैं? वाले हैं। कमला पत्र लिखने ही वाली है, तो वाली है। आप यहाँ क्या पा रहे हैं? वाली है। मैं विद्यालय जाने ही वाला हूँ, वाला हूँ। आप लोग क्रिकेट खेलने ही वाले हैं, वाले हैं। वे लोग बस में चढ़ने ही वाले हैं, वाले हैं। हम फोन करने ही वाले हैं, वाले हैं। और तुम पढ़ने ही वाले हो, तो यहाँ क्या हो गया? वाले हो। तो इस तरह से आप पाते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में वाले हैं, वाली है, वाला है इत्यादि आता है। यानी जरूरत है हमें समझने की कि वाक्यों के अंत में क्या आता है, लेकिन सेंस क्या है? सेंस ये है कि कोई भी काम फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन समय ज़्यादा नहीं लगने वाला है। अगर समय ज़्यादा लगने वाला है तो हम वहाँ गोइंग टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गोइंग टू एक प्लानिंग है, अनिश्चित है, यह निश्चित नहीं है। लेकिन यहाँ पे अबाउट टू निश्चित है कि बस अभी हम काम करने ही वाले हैं। अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर अंग्रेजी में हमें ये बताना हो कि कोई काम होने ही वाला है या कोई काम हम करने ही वाले हैं, तो वहाँ पे हम अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब पापा बस आने ही वाले हैं, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे हम बनाएंगे? पापा के लिए हम पापा भी लिख सकते हैं और हम फादर भी लिख सकते हैं। अब इनके साथ में आएगा इज, फादर इज, और इज के बाद होगा अबाउट टू,
और फिर हो जाएगा कम। फादर इज अबाउट टू कम, पापा बस आने ही वाले हैं। कमला पत्र लिखने ही वाली है, कमला पत्र लिखने ही वाली है। कमला इज अबाउट टू राइट, अबाउट टू राइट अ लेटर। कमला इज अबाउट टू राइट अ लेटर। मैं विद्यालय जाने ही वाला हूँ। तो मैं के लिए आई होगा, आई के साथ एम लगता है और इसके बाद अबाउट टू, आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल, आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल। अब यहाँ पे है आप लोग क्रिकेट खेलने ही वाले हैं, काम जस्ट होने ही वाला है। तो आप लोग के लिए होता है यू, यू के साथ लगता है आर और इसके बाद अबाउट टू, यू आर अबाउट टू प्ले, यू आर अबाउट टू प्ले। और प्ले क्या है? क्रिकेट। यू आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट खेलने ही वाले हैं, आप क्रिकेट खेलने ही वाले हैं। तो यू आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट। वे लोग बस में चढ़ने ही वाले हैं। तो वे लोग के लिए क्या होता है? दे के साथ में लगता है आर। दे आर अबाउट टू गेट अप। गेट अप मतलब होता है बस में चढ़ना, गेट अप। तो दे आर अबाउट टू गेट अप इन द बस। दे आर अबाउट टू गेट अप इन द बस। वे बस में चढ़ने ही वाले हैं। हम फोन करने ही वाले हैं। हम के लिए क्या यूज करते हैं? वी। वी के साथ आता है आर। वी आर अबाउट टू, और फोन करने का होता है कॉल। वी आर अबाउट टू कॉल। हम फोन करने ही वाले हैं। तुम करने ही वाले हो। तो दिन के लिए होता है यू, यू के साथ में आता है आर और फिर अबाउट टू। You are about to read. You are about to read. तो इस तरह से आपने देखा कि ट्रांसलेशन कैसे बनता है। फादर इज अबाउट टू कम, पापा बस आने ही वाले हैं। कमला इज अबाउट टू राइट अ लेटर, कमला पत्र लिखने ही वाली है। आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल, आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल। मैं विद्यालय जाने ही वाला हूँ। यू आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट खेलने ही वाले हैं या आप लोग क्रिकेट खेलने ही वाले हैं। दे आर अबाउट टू गेट अप इन द बस। आप लोग बस में चढ़ने ही वाले हैं या वे लोग बस में चढ़ने ही वाले हैं। वी आर अबाउट टू कॉल। हम फोन करने ही वाले हैं। यू आर अबाउट टू रीड। आप पढ़ने ही वाले हैं। तो इस तरह से जब फ्यूचर में कोई भी काम होने ही वाला है यानी तुरंत करने ही वाले हैं, यानी समझिए कि हम काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो वहाँ पे हम अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। आइए कोशिश करते हैं इसे कई तरह से प्रैक्टिस करने की। तो आपने इन वाक्यों में देखा पापा बस आने ही वाले हैं। फादर इज अबाउट टू कम, फादर इज नॉट अबाउट टू कम। पापा नहीं आने वाले हैं। इज फादर अबाउट टू कम, क्या पापा आने वाले हैं? इज फादर नॉट अबाउट टू कम, क्या पापा नहीं आने वाले हैं? व्हाई इज फादर अबाउट टू कम, क्यों पापा आने वाले हैं? व्हाई इज फादर नॉट अबाउट टू कम, क्यों पापा नहीं आने वाले हैं? तो इस तरह से आपने देखा कि एक वाक्य को हम कई तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए हम इसे पास्ट टेंस में जानने की कोशिश करते हैं, यानी अबाउट टू इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में अबाउट टू सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इससे हम पास्ट टेंस में अबाउट टू को पढ़ेंगे। अब समस्या आएगी कि वाज किसके साथ और वेयर किसके साथ। तो इसके लिए सीधी सीधी सी फंडा है, आई, ही, शी, इट। कोई नाम हो जो एक हो, जैसे राजू, कमला, कोई भी नाम हो एक
तो उसके साथ में हम वॉज का प्रयोग करेंगे। और ठीक वहीं पे सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, वी, यू, दे, नाम दो हो या फिर उससे ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम वर का प्रयोग करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वाज, वर, एग्रीमेंट आप समझ गए होंगे। अब आइए प्रैक्टिस करते हैं, अर्थात वाक्यों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षक प्रश्न पूछने ही वाले थे, मैं यहाँ आने ही वाला था, वे लोग सभा बुलाने वाले थे, तुम कार चलाने वाले थे, राजू टीवी देखने वाला था, दादाजी टहलने वाले थे। तो इस तरह से वाक्यों को हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। शिक्षक प्रश्न पूछने ही वाले थे, तो शिक्षक के लिए क्या होगा, टीचर। टीचर यहाँ पे एक है इसलिए वॉज, द टीचर वॉज अबाउट टू, क्या हो जाएगा, अबाउट टू आस्क। और क्या पूछने वाले थे, क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। द टीचर वॉज अबाउट टू आस्क क्वेश्चन। मैं यहाँ आने ही वाला था, तो मैं यहाँ आने ही वाला था, मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई के साथ वॉज और उसके बाद अबाउट टू और फिर कम। और कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ के लिए हो जाएगा हियर। आई वॉज अबाउट टू कम हियर, आई वॉज अबाउट टू कम हियर। तो आपको ध्यान देना है, आई वॉज अबाउट टू कम हियर, मैं यहाँ आने ही वाला था, वे लोग सभा बुलाने वाले थे या फिर वे लोग सभा बुलाने ही वाले थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे लोग सभा बुलाने वाले थे, वे के लिए दे। अब दे के साथ आप लोगों ने देखा वर का प्रयोग होता है, दे वर अबाउट टू कॉल अ मीटिंग, दे वर अबाउट टू कॉल ए मीटिंग। कॉल ए मीटिंग का मतलब होता है सभा बुलाना। तुम कार चलाने वाले थे, तो तुम के लिए यू होता है, यू के साथ भी हम आर का प्रयोग करते हैं, यू आर अबाउट टू, यू आर अबाउट टू। अब कार चलाने के लिए हम ड्राइव का प्रयोग करते हैं, तो यू आर अबाउट टू ड्राइव का, आप कार चलाने वाले थे। राजू टीवी देखने वाला था, राजू टीवी देखने वाला था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राजू वॉज अबाउट टू। अब टीवी देखने के लिए क्या होता है, वॉच, वॉच मतलब होता है टीवी देखना, वॉच टीवी। दादाजी टहलने वाले थे, यानी दादाजी बस टहलने ही वाले थे, तो दादाजी बस टहलने ही वाले थे, तो यहाँ होगा ग्रैंडपा, ग्रैंडपा was about to walk, grandpa was about to walk, यानी दादाजी टहलने वाले थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वाक्य आसानी से बन रहे हैं, बस हमें कोशिश करना है समझने की। मैं टीवी देखने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू वॉच टीवी, आई वॉज अबाउट टू वॉच टीवी, I was not about to watch TV, मैं टीवी नहीं देखने वाला था। Was I about to watch TV? क्या मैं टीवी देखने वाला था?
है कि वही was I about to watch TV? Why was I about to watch TV? Why was I not about to watch TV? तो इस तरह से आप देखते हैं कि हमें ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा फ्लुएंसी आएगा। इसलिए हमें कोशिश करना है प्रैक्टिस करने की और समझने की। चलिए आइए अब कोशिश करते हैं हम फ्यूचर टेंस में अबाउट टू को समझने की करते हैं। प्लीज़ वीडियो में बने रहें और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है और यहाँ हमारे पास कोई समस्या नहीं है कि ऑक्सिलरी वर्ब हम कहाँ रखें। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है, विल बी। तो चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, हमें विल बी का ही इस्तेमाल करना है। हाँ, आप लोगों ने कहीं शैल बी भी देखा होगा। जी सही बात है, लेकिन उसका प्रचलन अभी उठता जा रहा है, इसलिए आपको विल बी का ही इस्तेमाल करना है। अब जैसे मम्मी खाना बनाने ही वाली होगी, तो क्या होता है, हम फ्यूचर में किसी चीज़ का अनुमान करते हैं कि कौन क्या करने वाला होगा। यानी भविष्य में जब हमें ये बताना हो कि कोई काम को करने ही वाला है या हम अनुमान लगाते हैं कि वह पढ़ने ही वाला है, तुम खाने ही वाले हो, वे आने ही वाले हैं, तो इस तरह के वाक्यों के लिए हम फ्यूचर में अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मम्मी खाना बनाने ही वाली होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मम्मी के लिए तो मदर होता है या मॉम भी लिखते हैं, मॉम। अब मॉम के साथ क्या आएगा, विल बी, तो यहाँ लगा देंगे सीधी सी विल बी। अब अबाउट टू है तो अबाउट टू, मॉम विल बी अबाउट टू कुक। कुक बोल देने से ही हो जाता है खाना बनाने की प्रक्रिया। तो मॉम विल बी अबाउट टू कुक और कुक चाहे तो हम लगा सकते हैं। पापा आने ही वाले होंगे, तो पापा के लिए आप पापा भी लिख सकते हैं और फादर भी लिख सकते हैं। फादर विल बी अबाउट टू कम। फादर विल बी अबाउट टू कम। पापा आने ही वाले होंगे, वह नाचने ही वाला होगा, तो वह के लिए ही के साथ भी विल बी, ही विल बी अबाउट टू, और नाचने के लिए होता है डांस। ही विल बी अबाउट टू डांस, वो नाचने ही वाला होगा। सर पढ़ाने ही वाले होंगे, तो सर के लिए तो हम सर लिखेंगे, सर, और यहाँ भी होगा विल बी, सर विल बी अबाउट टू, और पढ़ाने के लिए होता है टीच, सर विल बी अबाउट टू टीच। वे पहुँचने ही वाले होंगे, वे के लिए हम लोग दे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो दे के साथ लगेगा विल बी, दे के साथ लगेगा विल बी, क्योंकि हमें यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट है जो भी हो, हमें विल बी का ही इस्तेमाल करना है। दे विल बी अबाउट टू रीच, दे विल बी अबाउट टू रीच, वे पहुंचने ही वाले होंगे। राजू वहाँ पहुंचने ही वाला होगा। अब यहाँ पे राजू की बात आई है, राजू विल बी अबाउट टू रीच। अब यहाँ राजू पहुंचने वाला है वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे देयर का प्रयोग है। राजू वहाँ पहुँचने ही वाला होगा, राजू विल बी अबाउट टू रीच देयर, यानी राजू वहाँ पहुँचने ही वाला होगा। तो आप क्या करें, आप भी ऐसा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अब आइए समझते हैं
कि क्या एक वाक्य से और भी वाक्य बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। आइए प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे आप पाएंगे कि एक ही वाक्य कई तरीके से लिखे गए हैं। जैसे सर प्रश्न पूछने ही वाले होंगे, सर प्रश्न नहीं पूछने वाले होंगे, क्या सर प्रश्न पूछने वाले होंगे, क्या सर प्रश्न नहीं पूछने वाले होंगे, सर क्यों प्रश्न पूछने वाले होंगे, सर क्यों प्रश्न नहीं पूछने वाले होंगे। तो आइए इन्हें हम ट्रांसलेट करते हैं। सर प्रश्न पूछने ही वाले होंगे, सर विल बी about to ask question। सर प्रश्न नहीं पूछने वाले होंगे, सर विल नॉट बी about to ask question। सर क्या सर प्रश्न पूछने वाले होंगे, विल सर बी अबाउट टू आस्क क्वेश्चन। विल सर बी अबाउट टू आस्क क्वेश्चन, क्या सर प्रश्न नहीं पूछने वाले होंगे, विल सर नॉट बी अबाउट टू आस्क क्वेश्चन। सर क्यों प्रश्न पूछने वाले होंगे, वाई विल सर बी अबाउट टू आस्क क्वेश्चन। सर क्यों प्रश्न नहीं पूछने वाले होंगे, वाई विल सर नॉट बी वाई विल सर नॉट बी अबाउट टू आस्क क्वेश्चन। तो गाइस, इस तरह से आप लोगों ने पाया कि एक ही वाक्य को कई तरीकों से हम बना सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी अंग्रेजी सीख सकें। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। राकेश भगत सर।